सृष्टि का सच सबके सामने लाने के बाद विनायक ने लिया बड़ा फैसला। सुनकर उद्धे सबके होश। सीरियल झनक में विनायक और झनक मिलकर सृष्टि का असली चेहरा तो सबके सामने लेकर आ जाते हैं। इसके बाद भी सृष्टि के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है और सृष्टि झनक और गुरुजी को धमकी दे देती है कि मैं आप लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। तुम दोनों मिलकर मेरी बेटी अर्शी की खुशियाँ छीनना चाहते हो और यह मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। इसके बाद यह सब सुनकर विनायक और ज्यादा गुस्से में हो जाता है और विनायक देखता है कि सृष्टि के ऊपर उसकी बातों का कोई असर नहीं पड़ा है और सृष्टि आज भी वैसे की वैसी ही है। इसलिए विनायक सबके सामने बहुत बड़ा फैसला लेता है कि वो सृष्टि को डाइवोर्स देने वाला है, जो देखकर अब अर्शी के भी होश उड़ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ जब अनिरुद्ध को पता चलता है कि झनक जिंदा है और नूतन ही झनक है, तब अनिरुद्ध बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और सबके सामने झनक को गले से लगा लेता है। इसके बाद झनक भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। लेकिन बाद में झनक को गुरुजी की बातें याद आने लगती है कि उसे अनिरुद्ध के साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना है। इसके बाद यह सब देखकर अर्शी भी गुस्से से लाल हो जाती है और झनक के साथ बदतमीजी करने लगती है और झनक से कहते हुए नजर आती है कि तुम फिर से आ गई मेरे और अनिरुद्ध के बीच दूरियां लाने के लिए, लेकिन इस बार तुम्हारी कोई भी चाल कामयाब नहीं हो पाएगी। जो सुनकर झनक को कुछ समझ नहीं आता है और अनिरुद्ध भी अर्शी से कह देता है कि तुम झनक से इस तरह बात नहीं कर सकती। इसके बाद अर्शी अनिरुद्ध को कुछ ऐसा कह देती है जो सुनकर अनिरुद्ध के पांव तले जमीन खिसक जाती है और अनिरुद्ध अक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि अर्शी अनिरुद्ध से कहती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। और जब यह बात पूरे परिवार को पता चलती है तब सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और सृष्टि भी अर्शी से कह देती है कि अब यह झनक चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगी और अनिरुद्ध भी अब हमेशा के लिए तुम्हारा हो चुका है। तो दोस्तों, अब आगे क्या होने वाला है? क्या अनिरुद्ध और झनक के प्यार का सफर यहीं पर खत्म हो जाएगा? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।